गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमारा टॉपिक चल रहा था, कल का जो प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है हमारा शब्द शक्ति का। और शब्द शक्ति में भी टॉपिक क्या चल रहा है? शब्द शक्ति में हमारा टॉपिक चल रहा है, पहले अवधा शब्द शक्ति पढ़ी, अवधा के बाद व्यंजना पढ़ी, अवधा के बाद लक्षणा पढ़ी, लक्षणा के बाद व्यंजना चल रही थी। कल हमने व्यंजना की परिभाषा की थी और व्यंजना परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि व्यंजना शब्द शक्ति में, व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत जब शब्द का अर्थ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से नहीं निकल करके किसी तीसरे अर्थ के लिए जाते हैं या ध्वन्यात्मक अर्थ के लिए या व्यंग्यार्थ के लिए जाते हैं तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति के बाद हमने इसके वेद पढ़े। वेद में पहले पढ़े, दो वेद बताए, दो वेदों में पहले दो वेद किए थे। पहला वेद किया था शाब्दी व्यंजना और दूसरा किया था आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में मैंने आपको बताया था कि शाब्दी व्यंजना में जो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रभाव होता है वो शब्द पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? शब्द पर, शब्द विशेष पर आधारित होता है। अगर उस शब्द विशेष के स्थान पर अगर उस शब्द का पर्यायवाची रख देते हैं, क्या रख देते हैं? पर्यायवाची रख देते हैं, तो उसका शब्द का जो व्यंजनार्थ होता है, ध्वन्यार्थ होता है या व्यंग्यार्थ होता है वो नष्ट हो जाता है। शाब्दी व्यंजना में कल हमने आपको एक उदाहरण बताया था कि भयो एपत कोप। कल उदाहरण लिखाया था कि भयो एपत कोप के युत, भयो एपत के कोप युत के बोरी ही काल, मालिन आज कहे न क्यों बा रसाल को हाल। तो मैंने आपको बताया था उसमें कुछ शब्द थे, एपत, कोप, रसाल, ये शब्द थे उसमें। इन शब्दों के अंतर्गत क्या थी? इन शब्दों के अंतर्गत थी शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी थी? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति थी। किस किस के अंतर्गत थी शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति? एपत, कोप और रसाल। अब एपत यान होता है पत्तों के रहित, कोपयुक्त और एक था बोर। अगर इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द इनके स्थान पर रखते हैं तो शाब्दी जो इन शब्दों के स्थान पर अगर हम शाब्दी व्यंजना में अगर इनका पर्यायवाची रखें तो इनका पर्यायवाची रखने पर क्या होता है? जो ध्वन्यार्थ, शब्द का ध्वन्यार्थ होता है, शब्द का जो व्यंग्यार्थ होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो इसमें वही जो हमने शब्दालंकार की परिभाषा पढ़ते हैं कि शब्द विशेष पर ही काव्य का सौंदर्य होता है। किसमें? शब्दालंकार में। अगर उसका पर्यायवाची रखते हैं, किसमें? शब्दालंकार में किसी शब्द का पर्यायवाची रखते हैं तो क्या होता है? उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? जो उसका सौंदर्य होता है काव्य का जो चमत्कार होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। वही शाब्दी व्यंजना में होता है। शाब्दी व्यंजना की कल परिभाषा पढ़ी, उसका उदाहरण लिखा। लिखने के बाद मैंने आपको अंडरलाइन कर करके बताया कि इन शब्दों में अगर इन शब्दों के स्थान पर इनका पर्यायवाची रखा जाएगा तो इनका पर्यायवाची रखने पर जो शब्द का ध्वन्यार्थ या व्यंग्यार्थ होगा वो नष्ट हो जाएगा और वहां पर शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति नहीं होती है। अब बात आती है आर्थी व्यंजना की। तो देखिए साहब, आर्थी व्यंजना में क्या होता है? आर्थी व्यंजना के अंतर्गत होता है जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव, जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव, जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव शब्द पर न होकर
शब्द पर ने होकर जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव शब्द पर न होकर अर्थ पर, देखिए क्या परिभाषा है, जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव शब्द पर न होकर अर्थ पर होता है, अर्थ पर निर्भर रहता है, अर्थ पर निर्भर रहता है। किस पर रहता है? अर्थ पर निर्भर रहता है, अर्थात उस शब्द विशेष के स्थान पर, उस शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखने पर, क्या परिभाषा है भाई साहब? जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव शब्द पर न होकर अर्थ पर निर्भर रहता है, अर्थात उस शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखने पर भी व्यंजना का प्रभाव बना रहता है, व्यंजना का प्रभाव बना रहता है, उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं। आगे बात समझ में साहब, ये शाब्दी व्यंजना कहते हैं। आपको मैंने बताया कल पढ़ी थी हमने, क्या लिखी थी? कल पढ़ी थी शाब्दी व्यंजना, और आज पढ़ी है हमने क्या? आर्थी व्यंजना। कौन सी पढ़ी है? आर्थी व्यंजना। अब कल शाब्दी व्यंजना की परिभाषा की थी, क्या लगा? जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव शब्द पर आधारित होता है या शब्द पर निर्भर रहता है और उस शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखने पर व्यंजना का प्रभाव नष्ट हो जाता है, तो वहां तो कौन सी होती है? शाब्दी व्यंजना होती है। कौन सी होती है? आर्थी शाब्दी व्यंजना होती है। और आर्थी व्यंजना में क्या होता है? जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव शब्द पर न होकर, किस पर न होकर? शब्द पर न होकर अर्थ पर निर्भर रहता है, और उसका पर्यायवाची रखने पर, किस शब्द का? उस शब्द विशेष का पर्यायवाची रखने पर भी व्यंजना का प्रभाव बना रहता है, उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। आर्थी व्यंजना में शब्द के पर्यायवाची रखने या न रखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम उस शब्द का पर्यायवाची भी रखेंगे तो आर्थी व्यंजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो अभी आर्थी व्यंजना उस शब्द विशेष पर अपना प्रभाव बनाए रखेगी। जबकि आर्थी व्यंजना में क्या था? आर्थी व्यंजना में था कि अगर उस शब्द विशेष का पर्यायवाची रखेंगे तो उसमें व्यंजना का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ये आर्थी व्यंजना की लक्षण कहें या परिभाषा कहें। क्या परिभाषा है? जब किसी पद में व्यंजना का प्रभाव शब्द पर न होकर के अर्थ पर निर्भर रहता है और उस शब्द विशेष का पर्यायवाची रखने पर, उस शब्द विशेष का पर्यायवाची रखने पर भी व्यंजना का प्रभाव बना रहता है। क्या बना रहता है? व्यंजना का प्रभाव बना रहता है, तो उसमें क्या होती है? शाब्दी व्यंजना रहेगी। अर्थात शाब्दी व्यंजना में पर्यायवाची का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण देखिए साहब, उदाहरण है साहब,
सागर कूल मीन तड़पत है, सागर कूल मीन तड़पत है, सागर कूल मीन तड़पत है, हुलसी होत जल पीन, हुलसी होत जल पीन। ये उदाहरण है साहब, पर उदाहरण क्या है? सागर कूल मीन तड़पत है, हुलसी होत जल मीन। या सामान्यतः कथन का कोई महत्व नहीं होता। क्या नहीं हुआ? इसमें सामान्य कथन का कोई महत्व नहीं है। पात पतल कहने वाली गोपिका इस प्रकार अर्थ निकलता है कि हम कृष्ण के समीप होते हुए भी मछली के समान तड़प रही है। अब क्या कहता है? ये है। अब गोवी सूरदास की पंक्तियां हैं। अब क्या कह रही हैं गोपियां? देखिए ध्वन्यार्थ निकलेगा, मुख्यार्थ ग्रहण कर सकते नहीं, लक्षणों के आधार पर इसका अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते। अगर लक्षणों के आधार पर इसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? लक्षणों के आधार पर ग्रहण करेंगे तो लक्षणा में चला जाए। अब ये करें सागर कूल मीन तड़पत। पहले साधारण अर्थ लेंगे कि सागर के किनारे पर मीन यानी मछली तड़पती रहती है, हुलसी होत जल पीन अर्थात जल को पीने के लिए प्रसन्न होकर के। अब यहाँ पर कृष्ण गोपियों ने कृष्ण के लिए कहा है। गोपियां कहती हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वियोग में उसी प्रकार तड़प रहे हैं जिस प्रकार मछली उस जल के लिए तड़पती रहती है। कृष्ण आप क्या बात रहे कि जिस प्रकार मछली को जैसा आनंद आता है, कैसा? मछली को जल में वैसा आनंद आता है, वैसे ही हमें भगवान श्री कृष्ण के समीप होकर के हमें क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। अब अगर कूल के पाने पर कोई पुलिन, इसका कोई पर्यायवाची रखें, अगर यूं कहें सागर कूल सब, इसका कोई पर्यायवाची रखें तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार यह अर्थी व्यंजना होती है। एक उदाहरण और देखिए साहब, हमारे जो सृजन की किताब है उसमें से उद्भा लिया गया है, बिहारी जी का है। सगन कुंज छाया सुगध, सगन कुंज छाया सुखद, सगन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, शीतल मंद समीर, सगन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन है जात अजो भई, मन है जात अजो वही, वा यमुना के तीर। क्या है? सगन कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वही, वा जमुना के तीर, वा जमुना के तीर। सृजन की किताब का है, बिहारी जी का दोहा है। बिहारी जी किसी नायिका के लिए कहा है, अजो वही वा जमुना तीर। अब यहाँ कहना चाहते हैं कि सगन कुंज अर्थात सगन कुंजों की छाया सुख प्रदान करने वाली, क्या? सगन कुंजों की सुखद यानी सुख देने वाली छाया, शीतल मंद समीर, शीतल ठंडा, मंद धीमा, समीर वायु, ठंडा शीतल हवा। आज भी हमारा मन, गोपियां भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं कि आज भी हमारा मन उस जमुना के तीर किनारे पर जाने के लिए लालायित होता है। आरती व्यंजना में केवल व्यंजना खाओगी, अर्थ पर आधारित होगी, शब्द विशेष पर आधारित नहीं होगी। परिभाषा में भी बताया था कि जब किसी शब्द का प्रभाव, व्यंजना का प्रभाव किसी शब्द पर नहीं होकर के अर्थ पर आधारित होता है
और उस अर्थ का पर्याय, उस शब्द विशेष का पर्यायवाची रखने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दो उदाहरण हुए। इस प्रकार सब शक्तियों का चैप्टर पूरा हुआ। उसके बाद फिर प्रश्न बोर्ड वाला प्रश्न करता है, इनके आते हैं अंतर। अब अंतर में क्या होता है साहब, इनकी परिभाषाओं के आधार पर भी अंतर करते हैं। प्रश्न बनते हैं कि अविदा और लक्षणा में अंतर क्या है, अविदा और व्यंजना में अंतर क्या है, लक्षणा और व्यंजना में क्या अंतर है, और व्यंजना और अविदा में क्या अंतर है। अब इनके प्रश्न चलते हैं। अब इनके प्रश्नों के आधार पर, जैसे प्रश्न मान के चलिए बोर्ड में आ गया, लक्षणा और व्यंजना में, लक्षणा और व्यंजना में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आ गया। कौन सा प्रश्न आया, अविदा और लक्षणा में, अविदा और व्यंजना में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अगर अविदा में पूछेंगे लक्षणा से निकलने वाले, लक्षणा से जो शब्द होता है वो क्या होता है, लक्षक। अब यहाँ लिखेंगे लक्षणा से निकलने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं, जबकि व्यंजना से निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं, व्यंग्यार्थ कहते हैं। फिर लक्षणा में शब्द का अर्थ लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है, जबकि व्यंजना में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों में बाधा आने पर कोई तीसरा अर्थ प्रकट किया जाता है। इस प्रकार इनमें अंतर चलते हैं। उसी प्रकार अविदा और व्यंजना में करेंगे तो अविदा में शब्द का मुख्य अर्थ प्रकट होता है, इसमें व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। शब्द का मुख्य अर्थ या शब्द कोशीय अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि इसमें शब्द और अर्थ पर आधारित होता है। इस प्रकार इनके अंतर चलेंगे। यह उस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, सब शक्ति का चैप्टर पूरा हो गया। कल अलंकार का चैप्टर लेंगे।